तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की एन को देखते हैं जो कि एक थिएटर में एज अ आर्टिस्ट काम करती है। वो अपने काम में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन स्टूडियो में काम कम होने की वजह से उसका स्टूडियो बंद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर कार्ल पर आता है जो कि एक बहुत ही मतलबी और लालची आदमी होता है। वो अपने प्रोड्यूसर्स को उसकी बनाई फिल्म पर इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। कार्ल अपनी फिल्म नेचर और जानवरों पर बनाता था। वो कहता है कि दुनिया में अभी कई ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी अनोखे जानवर मौजूद हैं। प्रोड्यूसर्स ने कार्ल को बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा कि कार्ल पागल हो गया है। उन्होंने कार्ल की बची हुई फिल्मों को बेचकर अपने पैसे वापस लेने की बात कही। कार्ल ये सब बाहर से खड़ा होकर सुन रहा था, इसलिए वो अपनी बची हुई फिल्म को लेकर भाग जाता है क्योंकि उसे अपनी फिल्म पूरी करनी थी। वो एक ऐसे आइलैंड पर जाने की बात करता है जिसे शायद ही किसी ने आज तक देखा होगा। अब हम एन को देखते हैं जो कि अपने काम की तलाश में एक कैफ़े आई होती है। वहाँ पर कार्ल भी अपनी फ़िल्म की हीरोइन के लिए आया होता है। वहाँ पर उसे अपनी फ़िल्म की हीरोइन तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी मुलाकात एन से होती है। वो एन को अपनी फ़िल्म में एज अ हीरोइन काम करने के लिए मना रहा होता है क्योंकि एन के पास फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं था, इसलिए वो फ़िल्म में काम करने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि कार्ल अपने बोट पर सभी को जल्द से जल्द बैठाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जैक से होती है। वो उसे भी अपनी फिल्म में एज अ फिल्म राइटर अपनी मूवी में ले लेता है। जैसे ही बोट निकलती है वैसे ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि कार्ल का स्टूडियो अब बैंकक्रप्ट हो चुका था। अब हम देखते हैं कि जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी इनकी शिप बहुत बड़े बड़े चट्टानों से टकराने वाली होती है। ये लोग जैसे तैसे कर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे इंसानों की हड्डियाँ और उनकी खोपड़ियाँ होती हैं जो कि उन्हें चेतावनी देने के लिए रखी गई होती है, लेकिन वो लोग उसे नज़रअंदाज कर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, आदिवासियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। वो लोग एन को पकड़ लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे कॉन्ग के सामने लटका देते हैं। कॉन्ग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जब वो लोग एन को बचाने के लिए जाते हैं तब कार्ल को वहाँ डायनासोर्स भी मिलते हैं। वो उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करने लगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने डायनासोर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिसकी वजह से कई मांसाहारी डायनासोर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना झूलने की वजह से हमारी नन्ही सी एन बेहोश हो जाती है। कॉन्ग उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही एन को होश आता है वो चुपके से वहां भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। एन सोचती है कि अगर वो कॉन्ग को खुश कर देती है तो शायद वो उसे जाने दे दे, इसलिए एन कॉन्ग के सामने अपने थिएटर के करतब करके दिखाने लगती है, जिससे कॉन्ग सच में खुश हो जाता है। लेकिन वो करतब करते करते थक जाती है तो कॉन्ग उसे दोबारा करने के लिए खड़ा करता है, लेकिन एन अब उसे मना कर देती है कि अब वो और नहीं करेगी। इससे कॉन्ग एन से नाराज़ होकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एन को बचाने के लिए उसके साथ ही आ गए थे, लेकिन कॉन्ग उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस पेड़ को उलट देता है जिस पेड़ पर वो सभी खड़े थे, जिसकी वजह से वो सभी लोग खाई में गिर जाते हैं। एन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन भागते भागते वो बार बार डायनासोर्स के बीच में पहुँच जा रही थी। तभी वहाँ पर एन को बचाने के लिए कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग अकेले ही 2 डायनासोर्स से लड़ता है। यहाँ पर कॉन्ग की और डायनासोर्स की ज़बरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में हमारा कॉन्ग जीत जाता है। अब एन को भी समझ आ गया था कि अगर कॉन्ग चाहता तो वो उसे छोड़कर भी जा सकता था, लेकिन वो उसे बचाने के लिए रुका। अब हम आगे देखते हैं कि एन रात में कॉन्ग के साथ तारे देखते देखते उसी के हाथ पर सो जाती है, तो कॉन्ग भी उसे नहीं जगाता। यहाँ पर जैक और उसके साथियों के ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था, जिससे वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में उनके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे तैसे वो सभी कर उस खाई से बाहर आते हैं।
तभी जैक एन को लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो जैसे ही एन का हाथ पकड़ता है, कॉन्ग को लगता है कि वो उसे एन से दूर ले जा रहा है, इसलिए कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर एन जैक के साथ भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कार्ल को दिखाया जाता है, जिसे कहीं न कहीं पता था कि कॉन्ग एन को बचाने के लिए ज़रूर आएगा। तभी कॉन्ग दीवार तोड़कर उनके सामने आ जाता है, जिस दीवार को इसलिए बनाया गया था ताकि वहां से कोई भी जानवर बाहर ना आ सके। तभी कार्ल और उनके साथियों ने क्लोरोफॉर्म की बोतलें कॉन्ग पर फोड़ना शुरू कर दी। एन कहती रह गई कि उस बेचारे पर मत मारो, वो तो एक अच्छा जानवर है। लेकिन कार्ल और उसके साथियों ने एक नहीं सुनी, उन्होंने कॉन्ग को बेहोश कर दिया। वो लोग उसे कैद कर कर अपने साथ शहर ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कार्ल ने शहर में एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन लगाया होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने आज तक इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। जैक उस एग्जीबिशन में नहीं जाता, क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता होता है कि ये गलत है। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग बहुत ही सुस्त बैठा था। तभी उसके सामने एक लड़की को लाया जाता है। जब कॉन्ग देखता है कि वो लड़की एन नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और अपने बंधे हुए हाथों को तोड़ देता है और सभी लोगों को डराने लगता है और उन्हें मारने लगता है। जैसे ही कॉन्ग बाहर आता है, तभी वो सभी सफ़ेद बाल वाली लड़कियों को चेक करने लगता है कि कहीं वो सफ़ेद बाल वाली लड़की एन तो नहीं है। तभी उसकी नज़र जैक पर जाती है। जैक उसे शहर से बाहर ले जाता है, जहाँ पर फाइनली उसे एन मिल ही जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। कॉन्ग एन को लेकर एक दूर जगह पर चले जाता है, जहाँ पर बर्फ़ की पट्टी जमी होती है। कॉन्ग एन को लेकर उसके साथ उस पर खेलने लगता है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। कॉन्ग एन को लेकर भाग जाता है। कॉन्ग एन को लेकर एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। कहीं न कहीं उसे पता था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एन को बचाने के लिए उस पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर एयरफोर्स आ जाती है और उन पर लगातार गोलियां बरसाने लगती है। एन अपने हाथों से इशारा कर कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। इतनी गोलियां खाने के बाद कॉन्ग भी कमज़ोर हो जाता है। कॉन्ग एन को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वो खुद ही उस बिल्डिंग से गिर जाता है। तो इस तरह कॉन्ग ने सिर्फ एन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो इसी तरह हमारी आज की एडवेंचर से भरी मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो इसी तरह एडवेंचर से और एक्शन से भरी मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।